भट्टी साहब, अब बहुत सी बातें तो की हैं हमारे साथ अली ज़फ़र साहब ने, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको आ रहे हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब आजकल बड़ी मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं। ज़रा सर सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जमात पाकिस्तान में एक ही ज़्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज तीन बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करें। इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और खराबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। भट्टी साहब, वो ये जो उन्होंने पार्टियों के बारे में तो कहा वो सुना आपने, मगर एक बात जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार देगा। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा काई साहब, ना सिर्फ साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और मोहतरम साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नहायत करीब तरीन लोग रहे हैं। इतने करीब थे कि जब उन्हें लाहौर से नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना गया, तो उन्होंने कहा मौजूदा इलेक्शन का मकसद मजीद इंतशार फैलाना और ख़राबी करना है। देखिए कई साहब, जब आप ऐसे इलेक्शन करेंगे जिसमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना होगी और एक अकलियत में जो लोग हैं, बहुत अकलियत में, उन्हें अक्सरियत साबित करने के लिए लोगों की हक तलफी करेंगे तो वो इंतशार की वजह ही बादी नज़र में बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अदारों सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि इन हालात में इलेक्शन की आगे क्रेडिबिलिटी नहीं, एक जमात से उसका निशान छीन लिया गया। खुद बिलावल भुट्टो जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लाडले को लाया गया है, इसे रिलीफ दिया गया है। तो ये तो इलेक्शन से पहले इतने ही, देखिए इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के मुताबिक मुतनाज़ा, सियासी जमातें मुतनाज़ा, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी मुतनाज़ा, फैसले मुतनाज़ा। अगर इन हालात में मुतनाज़ा की जमा क्या होती है मुझे नहीं पता, ऐसे इलेक्शन कराते हैं उसका फैसला भी बादी नज़र में मुतनाज़ा आता है, तो यकीनन शाहिद खाकान अब्बासी की इस बात को मैं सेकंड करता हूँ। इससे इंतशार फैलेगा और मज़ीद ख़राबी होगी। एक बात मैंने टिकर और भी सुना था यार, अगर हमारे पास इनका वो सॉर्ट हो जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर किसी को जो है हुकूमत, जो निगरान हुकूमत इम्पोज करती है, इस तरह की बात भी इन्होंने की थी, मैंने सुनी है, पता नहीं अब हमारे पास है या नहीं है, लेकिन बहरहाल। और अच्छा, एक बात उन्होंने और की है कि ये किसी चौथी पार्टी की इशारा भी वो दे रहे हैं कि ये तीनों पार्टी तो नाकाम हो गई। देखिए ये उनका हक है, चौथी पार्टी नहीं, पार्टियां तो गालबन 173 हैं। मगर मेन स्ट्रीम पार्टियां कह लेना आप, मेन बादी नज़र में वो जिसे इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं माना, ये उनको भी पार्टी कर रहे हैं, यानी कि तरीके इंसाफ। उन्होंने आज कहा इस सियासत से इतफाक नहीं करता जहां नून लीग खड़ी है, यानी कि सहारों के साथ आने वाली सियासत को मैं नहीं मानता। तो ये एक अच्छी बात है। अगर माजी में भी कुछ सहारों के साथ आता रहे तो वो गलत है, अब भी आना चाह रहा है। अक्सरियत को आप अकलियत में बदलेंगे और अकलियत को अक्सरियत में मुसल्लत करेंगे तो जो मुल्क में अदम इस्तेकाम है, जो आपकी इकॉनमी है, जो अब खुद हुकूमत जो निगरान है वो कह रही हैं कि जी इतने खुदा ना खास्ता दहशत गर्द आ गए या टेररिस्ट हो सकता है, तो ऐसे में क्यों मुतनाज़ा यार वो आज हमने एक पकड़ा भी है। ये देखो राह को चाहिए। मैं भट्टी साहब, मैं एक बात कर रहा था, मैं अभी फिगर निकाल रहा था कि इंडिया में 86 रेप एक दिन में होते हैं, 86, यानी दिल्ली को रेप का दार। और यार अपने को काम करो, इधर ज़रूर तुमने आना है। देखें काजी साहब, हज़ारों होते हैं और भारत की वजह से पाकिस्तान की पाक फौज, पुलिस और अवाम की 80,000 शहादतें हुई हैं। हमने एक तवील अरसा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जहाद किया, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, चाहे वो कोई भी रही हो, बशमूल आम लोगों को। अब ये फिर दहशत गर्दी से बाज नहीं आते। मुझे समझ नहीं आती यूएनओ भारत की मकबूजा कश्मीर में होने वाली दहशत गर्दी, पाकिस्तान में होने वाली, पहले गुलभूषण पकड़ा गया, अब फिर एक नया नेटवर्क पकड़ा गया, और खुदा ना खास्ता ये ना पकड़ा जाता तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता। भट्टी साहब, अब बहुत सी बातें तो की हैं हमारे साथ अली ज़फ़र साहब ने, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको आ रहे हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब आजकल बड़ी मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं। ज़रा सर सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं।
जमात पाकिस्तान में एक ही ज्यादा जमातें नहीं बनेंगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी जमातें हैं ये नाकाम हो चुकी हैं। ये अवाम के मसाइल हल इनके पास नहीं है, ना वो सोच है ना वो फिक्र है। तो जमात बनेगी तो अपनी सियासत का फैसला जो है ये इलेक्शन के बाद करेंगे। इलेक्शन का जो मुल्क को इंतशार और खराबी के अलावा कुछ नहीं देगा, कम अज कम इस बुराई के अंदर मैंने हिस्सा नहीं डाला। भट्टी साहब, वो ये जो उन्होंने पार्टियों के बारे में तो कहा वो सुना आपने, मगर एक बात जो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार देगा। साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। अच्छा कायद साहब, ना सिर्फ साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और मोहतरम साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के नहायत करीब तरीन लोग रहे हैं। इतने करीब थे कि जब उन्हें लाहौर से नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया तो शाहिद हकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो उन्होंने कहा मौजूदा इलेक्शन का मकसद मजीद इंतशार फैलाना और ख़राबी करना है। देखिए कई साहब, जब आप ऐसे इलेक्शन करेंगे जिसमें लेवल प्लेइंग फील्डिंग ना होगी और एक अकलियत में जो लोग हैं, बहुत अकलियत में, उन्हें अक्सरियत साबित करने के लिए लोगों की हक तलफी करेंगे तो वो इंतशार की वजह ही बादी नज़र में बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अदारों सियासत में जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि इन हालात में इलेक्शन की आगे क्रेडिबिलिटी नहीं, एक जमात से उसका निशान छीन लिया गया। खुद बिलावल भुट्टो जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, लाडले को लाया गया है, इसे रिलीफ दिया गया है। तो ये तो इलेक्शन से पहले इतने ही, देखिए इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के मुताबिक मुतनाज़ा, सियासी जमातें मुतनाज़ा, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी मुतनाज़ा, फैसले मुतनाज़ा। अगर इन हालात में मुतनाज़ा की जमा क्या होती है मुझे नहीं पता, ऐसे इलेक्शन कराते हैं उसका फैसला भी बादी नज़र में मुतनाज़ा आता है। तो यकीनन शाहिद हकान अब्बासी की इस बात को मैं सेकंड करता हूँ, इससे इंतशार फैलेगा और मज़ीद खराबी होगी। एक बात मैंने टिक्कर और भी सुना था यार, अगर हमारे पास इनका वो सॉर्ट हो जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर किसी को जो है हुकूमत, जो निगरान हुकूमत इम्पोज करती है, इस तरह की बात भी इन्होंने की थी, मैंने सुनी है, पता नहीं अब हमारे पास है या नहीं है, लेकिन बहरहाल। और अच्छा एक बात उन्होंने और की है कि ये किसी चौथी पार्टी की इशारा भी वो दे रहे हैं कि ये तीनों पार्टी तो नाकाम हो गई। देखिए ये उनका हक है, चौथी पार्टी नहीं, पार्टियां तो गालबन 173 हैं। ये भी बना मेन स्ट्रीम पार्टियां कह लेना आप, मेन बादी नज़र में वो जिसे इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं माना, ये उनको भी पार्टी कर रहे हैं, यानी कि तरीके इंसाफ। उन्होंने आज कहा इस सियासत से इतफाक नहीं करता जहां नून लीग खड़ी है, यानी कि सहारों के साथ आने वाली सियासत को मैं नहीं मानता। तो ये एक अच्छी बात है। अगर माजी में भी कुछ सहारों के साथ आता रहे तो वो गलत है, अब भी आना चाह रहा है। अक्सरियत को आप अकलियत में बदलेंगे और अकलियत को अक्सरियत में मुसल्लत करेंगे तो जो मुल्क में अदम इस्तेकाम है, जो आपकी इकॉनमी है, जो अब खुद हुकूमत जो निगरान है वो कह रही हैं कि जी इतने खुदा ना खास्ता दहशत गर्द आ गए या टेररिस्ट हो सकता है, तो ऐसे में क्यों मुतनाज़ा यार वो आज हमने एक पकड़ा भी है। ये देखो राह को चाहिए। मैं भट्टी साहब, मैं एक बात कर रहा था, मैं अभी फिगर निकाल रहा था कि इंडिया में 86 रेप एक दिन में होते हैं, 86, यानी दिल्ली को रेप का दारुल। और यार अपने को काम करो, इधर ज़रूर तुमने आना है। देखें काजी साहब, हज़ारों होते हैं और भारत की वजह से पाकिस्तान की पाक फौज, पुलिस और अवाम की 80,000 शहादतें हुई हैं। हमने एक तवील अरसा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जहाद किया, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमतों ने, चाहे वो कोई भी रही हो, बशमूल आम लोगों को। अब ये फिर दहशत गर्दी से बाज नहीं आते। मुझे समझ नहीं आती UNO भारत की मकबूजा कश्मीर में होने वाली दहशत गर्दी, पाकिस्तान में होने वाली, पहले गुलभूषण पकड़ा गया, अब फिर एक नया नेटवर्क पकड़ा गया, और खुदा न खास्ता ये ना पकड़ा जाता तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता।